जनाब अदनान चट्टा साहब, ऑनरेबल जनाब एडीसी चीफ फैसल सुल्तान साहब, सीओ साहब जनाब शफीक साहब, एहसान डार साहब, नवीद सैफ भट्ट साहब, आपको मेरी तरफ से, स्टाफ और तालबात की तरफ से हम आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। आज इस मंज़र को देखकर दिल से बेख्तियार ये आवाज़ निकल रही है, फ़बी अलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये बच्चियाँ अल्लाह ताला की रहमत हैं और ये अल्लाह ताला की रहमत इस नेमत से महरूम थी आज तक। बिलाल तारड़ साहब, आज ये पहला दिन है कि आज मेरे स्कूल की तमाम बच्चियाँ एक जगह पे इकट्ठी हैं और ये सब इस वजह से मुमकिन हुआ कि आप जैसी इल्मी सियासत और इल्मी क़यादत जनाब अदनान चट्टा, जनाब बिलाल तारड़, आपकी सरपरस्ती की वजह से आज ये मुमकिन हुआ कि इस प्रोजेक्ट की तकमील हुई और ये बच्चियां यहाँ पे इकट्ठी बैठी हैं। आज से पहले असम्बली में भी हमने ये सीन नहीं देखा था कि बच्चियाँ इकट्ठी बैठी हों। क्लासरूम्स में ये असम्बली होती थी और क्लासरूम्स में ही बच्चे आते थे और क्लासरूम से ही छुट्टी के टाइम वापस चले जाते थे। ये एक हकीकत है जनाब बिलाल तारड़ साहब, जनाब अदनान चट्टा साहब, अगर आप सरपरस्ती ना करते तो हम यहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगा सकते थे। हम आपके ये बच्चियाँ और ये स्टाफ और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अपनी सियासी क़यादत की कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट की भरपूर हमायत की और अल्लाह ताला के फ़ज़ल की बदौलत अल्लाह ताला ने कुन फ़यकून कहा और फिर तमाम ताकतें इस प्रोजेक्ट के वसाइल के लिए वक्फ हो गईं और दिनों के अंदर ये खंडर इमारत जो थी एक खूबसूरत ग्राउंड की शक्ल इख्तियार कर गई। इसकी सरपरस्ती में बहुत से, इसकी तकमील में सरपरस्ती में बहुत से लोगों ने काम किया। जनाब फ़याज़ मोहल ने अनाउंसमेंट की, फिर हमने इधर से डोर निकाला, बोर्ड लगाया, फिर जनाब नवीद अहमद साहब जो मौजूदा डीसीओ हैं उन्होंने यहाँ पे भर्ती डलवाई, ये बेंचेस लगवाए, यहाँ पे ये बाउंड्री वाल जो थी वो इस हालत में नहीं थी उसको ठीक करवाया। उसके बाद हमने 27 को हमने एक फंक्शन किया सिविल सोसाइटी के ज़रिए और जनाब एक ऐसी जमात अल्लाह ताला की, मैं उन्हें फ़रिश्ता तो नहीं कह सकती क्योंकि इकबाल ने कहा था कि फ़रिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। ये वो लोग थे सर कि जिनको ना तो तारीफ़ की तमन्ना थी, ना सिले की ख्वाहिश थी और ना तनकीद का डर था। मैं यहाँ पे नाम लूँगी जनाब शफीक साहब का, जिन्होंने अपनी मुट्ठी खोली। ये अपने नाम की तरह शफीक और मेहरबान हैं। अल्लाह ताला ने इन्होंने बेहिसाब नवाजा और फिर अल्लाह ताला के दिए हुए मैंने इन्होंने खर्च किया और आज ये जो सीन देख रहे हैं ये इनकी बंद मुट्ठी खोलने की बदौलत है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इन्होंने जो इनके पास अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ था उसमें से इन्होंने खर्च किया। इनके साथ कुछ और लोग जनाब डॉक्टर क्लेयर साहब थे जिन्होंने यहाँ पे लाखों की मिट्टी डलवाई और अपने कीमती मशरों से भी नवाजते रहे। जनाब डॉक्टर एहसान साहब, वो तकरीबन 3 महीने से वो इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे मौजूद हैं। अपनी ज़ाती मसरूफियात को छोड़ के, अपने ज़ाती कामों को छोड़ के हर वक्त उन्होंने 24 आवर इस प्रोजेक्ट को दिए और तब हम आज इस शक्ल, ये ग्राउंड की ये शक्ल देख रहे हैं। मैं इंतहाई ममनून हूँ जनाब शफीक साहब की, जनाब एहसान डार साहब की, जिन्होंने दिन रात लगा के इस प्रोजेक्ट की तकमील की। इस जमात के लिए, जनाब शफीक साहब के लिए, जनाब एहसान डार साहब के लिए
मैं ये शेर कहूँगी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। रहे इब्तिला में किसी जगह भी न डगमगाए कदम ज़रा, रहे इब्तिला में किसी जगह भी न डगमगाए कदम ज़रा, हमें सरफरोश ये जुर्रतों की चट्टान बन के दिखा गए। ये चले तो दश्तो जबल भी इनके कदम की धूप में छुप गए, ये चले तो दश्तो जबल भी इनके कदम की धूल में छुप गए, ये रुके तो सीनाए खाक पर नई दास्तां सजा गए। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा दिल किसी दुखी को देखकर नहीं दुखता तो खुदा की कसम तुम आलिम हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, आबिद हो सकते हो, मुहद्दिस मुबल्ली हो सकते हो, सूफ़ी हो सकते हो, लेकिन नेक नहीं हो सकते। नेकी तो यही है कि अल्लाह ताला की मखलूक के साथ खैर और भलाई की जाए और खैर और भलाई बांटी जाए। तो मैं एक दफ़ा फिर जनाब शफीक साहब का, जनाब एहसान डार साहब को की मशकूर हूँ, जिन्होंने दिन रात इस प्रोजेक्ट की तकमील में लगाए और आज हम ये मंज़र देख रहे हैं। अब हमारी पिछली दफ़ा हमने जनाब लाल तारड़ साहब से, जनाब अदनान चट्टा साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे रूम्स की कमी है, हमें रूम्स के लिए कुछ हमारे लिए किया जाए। तो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने 2 रूम्स की उसी वक्त वहीं बैठे हुए अनाउंसमेंट की और 2 रूम्स की ग्रांट मंजूर हो गई है और कोटेशंस हम मांग रहे हैं, वो काम शुरू होने वाला है। और आज हमारी रिक्वायरमेंट है कि क्लासेस ज़्यादा हैं, सेक्शन ज़्यादा हैं, रूम्स कम हैं और टीचर्स कम हैं। होता ये है कि जब कोई टीचर रिटायर होती है या ट्रांसफ़र होती है, उसकी सीट जो है वो रिमूव कर दी जाती है सीट से, फिर कोई टीचर हमारे स्कूल में आ नहीं सकती। इस वक्त मैंने 5 टीचर्स जो हैं हायर की हुई हैं, वो 5 टीचर्स को हम प्राइवेट रखा हुआ है और प्राइवेट हम उनको पे दे रहे हैं। तो मेरी अदनान चट्टा बिलाल साहब से गुजारिश है कि एक तो रूम्स की कमी जो है उनको पूरा किया जाए, दूसरा हमें टीचर्स जो है उनकी कमी को क्लियर किया जाए। जो हमारी सीटें हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग, वो हमारा राइट है, वो हमें मिलनी चाहिए। मैं रिज़ल्ट की ज़िम्मेदार हूँ। इन बच्चियों के किरदार, इखलाक, इनकी अब हमें ग्राउंड भी मिल गई है, ज़हनी और जिस्मानी सेहत की, और इनकी करिकुलम की रिस्पॉन्सिबल हूँ, रिज़ल्ट की रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन वहाँ मैं बेबस हो जाती हूँ जहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि सेक्शन ज़्यादा हैं और हमारे पास रूम्स नहीं हैं और टीचर्स नहीं हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कमी को पूरा किया जाए। एक दफ़ा फिर मैं सियासी क़यादत का, जनाब लाल तारड़ साहब का, जनाब अदनान चट्टा साहब का, शफीक साहब का और ADC जी साहब का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ पे आए। और एक दफ़ा फिर सब की तरफ से इस ग्राउंड के लिए जिन्होंने जो काम किया, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उनके लिए दुआएं हैं हमारे लिए। और यकीन माने जब हम भलाई के काम करते हैं तो वो कामों का सिला हमारी नस्लों को भी मिलता है। हाँ, मैंने भी इस काम के लिए कोशिश की। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि डिपार्टमेंट मुझे कोई बंदा अवार्ड देगा। यकीन माने जो हम कोशिश करते हैं, जो हम खैर के काम करते हैं, अगर डिपार्टमेंट के नोटिस में ना भी हो, लेकिन वो रब्बे करीम के नोटिस में ज़रूर वो चीज़ होती है। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच मैडम। डार्विन्स की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड नाउ इट टर्न्स सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। So if you want to get success, you need to be rich like